बच्चों देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तुम्हारी पसंद की मिठाई। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों को ये मिठाई बहुत पसंद है ना। अरे आ गए आप। ये क्या, फिर से बच्चों के लिए सामान लेकर आ गए। इतना ही लाड प्यार करोगे तो एक दिन ये बिगड़ जाएंगे। अरे भाग्यवान, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे और बच्चों के लिए ही ना। हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें याद है ना, मानव बाहर काम करने के लिए गया था। हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ। मुझे पता है, मानव शहर वाले जंगल गया है काम ढूंढने के लिए, और उसने कहा था कि काम मिलते ही वो आपको भी वहीं बुला लेगा। हाँ, तो फिर उसे काम मिल गया है और वो मुझे भी वहीं बुला रहा है। तो मैं शहर जाऊंगा तो शायद हमारे भी अच्छे दिन आ जाए, हमारा भी बुरा वक्त बदल जाएगा। क्या शहर जाना ठीक रहेगा? आपने सब कुछ पता तो कर लिया है, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सब पता कर लिया, वहाँ सब कुछ ठीक है। वैसे भी वहाँ मानव तो है ही। मुझे किस बात की परेशानी। तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लीजिए, आज मैंने अपने मनपसंद पूरी सब्जी बनाई है। वाह, मज़ा आ गया पूरी सब्जी खाकर। तुम्हारे पंखों की पूरी सब्जी के आगे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फीके पड़ जाते हैं। आज का तो मेरा दिन ही बन गया। फिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन टुन्नू को शहर जाना होता है। गुड़िया की माँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। बच्चों, अपनी माँ को ज़्यादा परेशान मत करना। अगर मुझे जाते ही काम मिल गया तो मैं तुम्हें समय समय पर पैसे पहुँचाता रहूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चलने ही लगता है, तभी कुकू बोलता है। पापा पापा, आप जल्दी आओगे ना? और मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट लाना। मैं आपका वेट करूंगा, आप जल्दी आओगे ना? हाँ कुकू बेटा, मैं जल्दी ही आऊँगा और तुम्हारे और गुड़िया के लिए ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट लेके आऊँगा। आप दोनों ठीक समय पर उठना और स्कूल जाते रहना। शहर जाने के बाद कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता है। टुन्नू हर महीने घर पर पैसे पहुंचाता था, जिससे घर का हर खर्च निकल जाता था और हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करता था। और अब तो पूरा महीना बीत गया था, ना तो टुन्नू की कोई चिट्ठी आई थी और ना ही पैसे भिजवाए थे। माँ पापा कब आएंगे? कितने महीने हो गए उनको जाए हुए। बेटा पता नहीं कब आएंगे। मैंने उनको कई बार चिट्ठी लिखी पर उसका कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही तुम्हारे पापा ने अब की बार चिट्ठी लिखी और ना पैसे पहुंचाए हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो कुछ। मैं अभी तुम दोनों के लिए रोटी लेके आती हूँ। माँ, आप 3 दिन से हमें ये चटनी रोटी दे रही हो, मुझे नहीं खानी चटनी रोटी। मैं चटनी रोटी खा खा कर बोर हो गया हूँ। बेटा, घर में तो अभी चटनी रोटी ही है बस। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पापा ज़रूर पैसे पहुँचाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अभी चटनी रोटी खा लो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके पास चटनी रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते। फिर एक दिन बच्चे स्कूल से घर आते हैं। गुड़िया कुकू, तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होने में बहुत टाइम है, तुम अभी से आ गए। माँ, टीचर ने कहा है जब तक हम दोनों की फीस नहीं दे देते वो हमें स्कूल में नहीं आने देंगे। हे भगवान, ये तुम हमें कैसे दिन दिखा रहे हो? क्या हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है? पढ़ाई को पैसे से क्यों तोला जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। टुन्नू जी तो शहर जाकर अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकती। मुझे कुछ काम करना होगा।
रानू के पास गहने रखे थे, वो उन्हें बेचकर पूरी सब्जी का सामान लेकर आती है और पूरी सब्जी बनाती है। फिर वो जंगल में जाती है पूरी सब्जी बेचने के लिए। हे माता रानी, मैंने आपके भरोसे ही ये काम शुरू किया है। आप मेरी मदद करना और मेरे काम को अच्छे से चलाना। रानू के पास सब्जी पूरी खाने के लिए एक चिड़िया आती है। अरे बहन, एक प्लेट लगाना सब्जी पूरी की, मुझे बहुत भूख लगी है। रानू बहन, जल्दी से एक प्लेट सब्जी पूरी की लगा दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैंने इतना फास्ट फूड खाया, लेकिन तुम्हारी सब्जी पूरी जैसा तो स्वाद कहीं नहीं मिला। मुझे तो बिल्कुल मज़ा आ गया। एक प्लेट पैक भी कर दो मेरी पत्नी के लिए। जब रानू सारा काम करके घर जाती है, टुन्नू जी, आप कहाँ थे इतने दिनों तक? आपको पता है हमने कि कैसे दिन गुजारे हैं? आपको तो हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है, ना ही कोई चिट्ठी लिखी। रानू, जिस सेठ के पास हम काम करते थे वो चोरी का माल खरीदा करता था। इस चक्कर में पुलिस ने हम सब को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस को सबूत मिले हैं तो हमें छोड़ा है। अब रानू और उसका पति दोनों ही पूरी सब्जी बेचने का काम करने लगते हैं और उनका काम बहुत अच्छा चलता है। अब उनके बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ने जाते थे और उन्होंने एक बड़ा घर भी ले लिया था।